everyone. I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire. और आज के टॉपिक को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो किस कैटेगरी में आप रखना चाहेंगे? पहले I would like to give you the name of the topic. टॉपिक का क्या नाम है? And the name of the topic is narration. अब आप समझ गए होंगे किस लेवल का टॉपिक आज का शुरू होने वाला है. ये लेवल हाईएस्ट पीक पर रखना चाहेगा हर एक स्टूडेंट, एंड इट इज द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी वे. सबसे आसान तरीके से हम नरेशन को समझेंगे. इसे नरेशन ना कहकर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं. मतलब हम अपने सेंटेंसेस को दो तरीके से कहते हैं. वन इज डायरेक्ट स्पीच, किसी से डायरेक्टली कह देते हैं. अनदर वन इज इनडायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में मान लीजिए मैंने आपसे कहा, आई सेड टू यू, मैं तुमसे कहता हूं, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए. लेकिन अगर यही बात कोई बंदा उठाकर दूसरे से कह दे तो वो किस तरीके से कहेगा? मान लीजिए तारिक सेड टू रवि, तारिक ने रवि से कहा, यू मस्ट रिमेंबर माई टीचिंग्स, तुम्हें मेरी टीचिंग्स को याद रखना चाहिए. आप कोई थर्ड पर्सन या कोई और बंदा इसी को उठाकर दूसरे से कहता है तो वो किस तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस कहेगा कि तारिक ने रवि को बताया, उसे उसकी टीचिंग याद रखना चाहिए. अगर आप यहां पर ये कह देते हैं कि तुम्हें मेरी टीचिंग याद रखना चाहिए, तो ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस होगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस नहीं होगा. इनडायरेक्ट में कि किस तरीके से आप उस बंदे के या दो बंदों का जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे. कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे सेट ऑफ रूल से बाउंड किया जाना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूं अगर आप इस तरीके से बना सकते हैं अपनी सोच को यूज करके नरेशन को कि किस तरीके से बदलें, तो वो बेहतर होगा, ना कि सेट ऑफ रूल्स में बंद करके आप इस टॉपिक को बनाएं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करें. सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों सीखते हैं हम? डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे लिए इसलिए सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स. नंबर वन बात करें तो वी आर लर्निंग इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, हाउ टू मेक इनडायरेक्ट सेंटेंसेस फॉर राइटिंग पर्पस. राइटिंग पर्पस की बात करी जाए तो हम इसमें सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स को लिख सकें. दूसरे लोगों के व्यूज को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करें उसे हम सीख सकें. इसीलिए हम इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को सीखना जरूरी होता है हमारी लाइफ में. और दूसरा पर्पस हमारी लाइफ में क्या होता है कि नरेशन सीखने का. नरेशन सीखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक सेंटेंस को दूसरे तरीके से हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम यहां पर दो तरीके से सेंटेंसेस को बनाना सीख जाते हैं. नंबर वन, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन. ये दो हिस्से हमारे बन जाते हैं. ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी मस्ट लर्न द बेसिक्स, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस which we are going to convert or change into indirect. देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस यहां पर ले रहे हैं एग्जांपल्स के लिए. सपोज रवि said to मोहन, रवि ने मोहन से कहा. इट्स योर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई हैव फिनिश्ड योर वर्क, आई हैव फिनिश्ड योर वर्क. इट्स योर सेंटेंस. आप समझते हैं सबसे पहले जब रवि सेड टू मोहन, रवि ने मोहन से कहा, तो रवि ने मोहन से कहा, देन रवि इज योर सब्जेक्ट. आपका रवि सब्जेक्ट है. क्यों रवि सब्जेक्ट है? बिकॉज इट्स स्पीकर, इट्स डूअर ऑफ एक्शन. सेंटेंस में जो डूअर ऑफ एक्शन होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है. नेक्स्ट वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट मोहन. मोहन इज योर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसे ये भी कह सकते हैं कि ही इज लिसनर एंड दिस वन इज योर स्पीकर. रवि इज योर स्पीकर एंड मोहन इज योर लिसनर. आपका रवि बात को कहने वाला, मोहन बात को सुनने वाला. तो किस तरीके से रवि ने मोहन से कहा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट फ्रॉम दिस
टू दिस एंड। इस एंड से लेकर के ये पूरा का पूरा पाथ क्या कहलाता है? ये पाथ आपका 3 हिस्सों में बट जाता है। 3 हिस्से कौन कौन से? दिस वन योर सब्जेक्ट, दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट एंड सेट टू। व्हाट इज योर सेट टू? सेट टू इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को समझा, रिपोर्टिंग वर्ब को समझा और ऑब्जेक्ट को समझा। बात किसने कही? रवि ने। बात किसने सुनी? मोहन ने। रवि ने मोहन से कहा मैं तुम्हारा काम फिनिश कर चुका हूं। मैं, तो मैं अपने लिए कौन कहेगा? मैं अपने लिए रवि कहेगा। तुम्हारा, तो तुम हमेशा सामने वाले के लिए यूज किया जाता है। रवि ने उससे कहा मैं तुम्हारा, तो मैं रवि हुआ और तुम मोहन हुआ। जो कहने वाला हमेशा अपने लिए आई, वी, मी, अस, माई और इन वर्ड्स का यूज करेगा। और सुनने वाले के लिए, जैसे मान लीजिए आपका और मेरा आमने सामने कन्वर्सेशन हो रहा है, तो मैं अपने लिए मैं कहूंगा। मैं, मेरा, हम, हमें, हमारा। और आपके लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा वर्ड यूज किया जाएगा या आप वर्ड यूज किया जाएगा। आप, आपका। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि रवि के लिए कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं। आई, वी, मी, अस एंड माई और। दीज आर द वर्ड्स दैट वुड बी यूज्ड फॉर रवि। रवि अपने लिए, रवि या कोई भी सब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि यहां पर रवि हो, रवि के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा वो इन प्रोनाउंस का यूज अपने लिए करेगा। और अगर मोहन की बात की जाए तो मोहन के लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए जा सकते हैं? दे आर यू, यू, योर, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तो इन प्रोनाउंस का यूज किया जाए। मान लीजिए कि रवि की जगह अगर सोहन आ गया, मोहन आ गया, बॉय आ गया, बॉय, और मोहन की जगह गर्ल आ गई, तो ये बॉय और गर्ल जो आपका है वो अपने लिए इन्हीं प्रोनाउंस का यूज करेगा। गर्ल है तब भी यही भी हो सकता है सेड भी हो सकता है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब से पहले आने वाला वर्ड इट इज योर सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट होता है। और स्पीकर ऑफ डायलॉग या डायलॉग को बोलने वाला, यू हमेशा डायलॉग को बोलेगा, मी हमेशा सुनेगा। लेकिन ये यू और मी चेंज होते रहते हैं, हमारे सेंटेंसेस बदल जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर बॉयज भी हो सकता है और यहाँ पर आपका गर्ल्स भी हो सकता है। तो ये बॉयज और गर्ल्स भी हो सकता है। यहाँ पर आई हो सकता है, दे हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, रवि या सोहन हो सकता है। यहाँ पर भी प्रोनाउन आपके बदलते रहेंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है वो ये है कि ये बंदा जो आपका सब्जेक्ट है ये हमेशा अपने लिए आई, वी, मी, अस और माई और इन प्रोनाउंस का यूज करेगा। और ये जो मी है, दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए यू, यू और योर का यूज किया जाएगा। ये तो इस बात को आप भी बेहतर ढंग से समझते हैं। जब आप किसी से कोई बात कहते हैं तो आप अपने लिए मैं, मुझे, मेरा या हम, हमें, हमारा इन वर्ड्स का यूज करते हैं। और जो सुनने वाला होता है उसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा कह करके बुलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आई हैव टेकन यू, यू, योर। भले यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपका यू भी आ जाता है, यू, तो इसके लिए भी इन्हीं प्रोनाउंस का यूज किया जाएगा। स्टूडेंट्स फिर से एक बार समझा दें कि हम यहाँ पर रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोनाउन का रिलेशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है। अगर आप इस रिलेशन को समझ गए तो 50% नरेशन को समझ गए, समझ लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर यू आपका एक प्रोनाउन है, मी आपका एक प्रोनाउन है एंड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाले हिस्से को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। दिस इज योर रिपोर्टिंग स्पीच। ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये पूरा हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले प्रोनाउंस आई, वी, मी, अस, माई और
या यू या योर, ये प्रोनाउंस अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं, इसका मतलब इन्हें हमें बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए यू आपका आया, ये भी चेंज हो जाएगा, माई भी आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले रिलेशन समझते हैं। रिलेशन यू अपने लिए क्या कहेगा, क्योंकि ये बोलने वाला है, बात को कहने वाला है। यू की जगह रवि भी हो सकता है आपका, मैंने पहले भी बताया था कि यू की जगह आपका रवि भी हो सकता है, रोहन भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, इवन आई भी हो सकता है। तो ये अपने लिए हमेशा आई भी, मी एस, माई और वर्ड्स का यूज करेगा। इसीलिए माई का रिलेशन यू से होगा, और यहां से लेकर यहां तक अगर यू या योर आते हैं तो उनका रिलेशन ऑब्जेक्ट से होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन नरेशन। नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है समझना कि रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले प्रोनाउंस का रिलेशन किस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ होता है। यहां पर अभी मैंने बी रखा है, ये यू भी हो सकता है, ये रोहन भी हो सकता है, ये मोहित भी हो सकता है, लेकिन अगर यहां से लेकर यहां तक। नाउ वी हैव लर्न द रिलेशन ऑफ प्रोनाउन विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। फॉर्म ऑफ नरेशन को चेंज करने के लिए रूल्स, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। वी चेंज द फॉलोइंग पॉइंट्स। रिपोर्टिंग वर्ब से और सेज आती है तो उसका से या सेज ही रहेगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से टू या सेज टू रखा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट आता है, तब आप उसे टेल या टेल्स में बदल देंगे। इसके अलावा टेंसेस को चेंज करते हैं, प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, और यूज़ ऑफ कनेक्टर की बात करें तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस को बनाने से पहले उन्हीं सब चीज़ों का रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। ही सेज टू मी, इसमें सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, सेंटेंस की बात कही जाए, ये एक डायलॉग है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जैसे आप पहले भी सीख चुके हैं। और आगे की तरफ चलते हैं। यू हैव नोन अबाउट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फॉर्मूला 1 2 3 अपॉन सन। The pronouns of first person are changed according to subject. The pronouns of second person, you, your, are changed according to object. And the pronouns of third person, he, she, it, they, his, him, her, it, them, his, her, it's, their, are not changed. ये बदले नहीं जाते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से चेंज करते हैं। सेंटेंस है he says to me, I am your best friend. He tells me, क्योंकि says to को tells में चेंज करते हैं, पहले ही रूल में आपको बताया है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ करते हैं। आई इज़ यूज्ड फॉर ही, क्योंकि ही अपने लिए आई का यूज़ करेगा। आई इज़ अ सब्जेक्टिव केस और उसकी जगह ही हो जाएगा। तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आप यहाँ पर टेंस नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है, से या सेज होती है, तो टेंस चेंज नहीं किया जाता है। वहीं पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है तब आपका टेंस भी चेंज करेंगे और सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। वो आगे के चैप्टर में अभी हम सीखेंगे। तो ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई। माई इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ योर्स। योर्स की जगह माई का यूज़ किया गया, बिकॉज माई इज़ अ पजेसिव केस, और पजेसिव केस है, ये मी के लिए यूज़ किया गया, इसीलिए मी का पजेसिव केस यहाँ पर माई हो जाएगा। आगे बचा माई फ्रेंड। जैसा कि मैंने अभी आपको 1 2 3 अपॉन सन फॉर्मूला के बारे में बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, वी, मी, एस, माई और चेंज हो जाएंगे। द प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन of reporting speech will be changed according to the object of reporting verb. you और your का रिलेशन बाद में आने वाले एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच विल नॉट चेंज एनी वे। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के किसी भी रूप में चेंज नहीं होंगे, जैसे कि अभी आपको बताए थे कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में 1 2 3 अपॉन सन, ही सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड को समझाया गया है कि फर्स्ट 2 3 फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं आप देख लीजिए, आई, वी, मी, एस, माई, और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ होता है। इस चार्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज टेंसेस। टेंसेस को जो रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस आता है, जैसे ही इज़ गोइंग होता है तो ही वॉज गोइंग में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होते हैं?
पहला कॉलम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सेकेंड कॉलम पास्ट इंडेफिनिट का, थर्ड कॉलम फ्यूचर इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉलम पास्ट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इट मीन्स सारे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, वहीं पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। विल की जगह पर वुड का यूज़ करेंगे, शैल की जगह पर शुड का यूज़ करेंगे, कैन की जगह पर कुड का यूज़ करेंगे और मे की जगह पर माइट का यूज़ करेंगे। वी वुड अंडरस्टैंड द सेंटेंस ही सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। सब कुछ इंडिकेट किया गया, पहले भी आप समझ चुके हैं। ही इज़ ही एंड सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड, मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ करेंगे। आई इज़ यूज्ड फॉर ही, जैसे कि एरो से दिखाया गया है। आई इज़ अ सब्जेक्टिव केस, तो हमें ही का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर लाना है जो ही रहेगा। और रही बात टेंसेस की, एम इज चेंज इनटू वॉज, इज आर एम वॉज वर में चेंज होता है, प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है, आपको भी बताया था। योर इज योर पॉजेसिव केस और मी का पॉजेसिव केस माई होता है बेस्ट फ्रेंड। इस तरीके से हमने अपने सेंटेंस को बनाया है पास्ट के, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कीजिए। चेंजेस को स्पीक में दिखाया गया है। क्या अदर चेंजेस होते हैं, जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है और यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे। इज आर एम, बाकी सारे चेंजेस दिए गए हैं। आप अगर नोटबुक पर इन्हें नोट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिक्स का लिंक दिया है, वहाँ से इन सबको नोट कर सकते हैं या स्लाइड को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ और सीखते हैं सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं और चेंज करते हैं। वी का यूज यू के लिए किया गया क्योंकि अपने लिए हम कह रहा, और यू का यूज किसके, मी के लिए किया गया। लेकिन समटाइम द सेंटेंसेस आर वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, क्या कहा कि आई लाइक योर सजेशंस, मुझे आपकी सजेशंस पसंद हैं। तो अब ये बताइए कि आई किसके लिए यूज किया गया। यहाँ पर आई यू के लिए नहीं यूज किया गया। आप सोच रहे हैं यू के लिए, बिल्कुल नहीं। आई का यूज आई के लिए हुआ है और योर का यूज यू के लिए हुआ है, क्योंकि बाद वाले के लिए यू या योर का यूज ही होगा और इसके लिए आई वी मी यस माई और का यूज होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलते रहेंगे। अब आप इतना सीख चुके हैं तो सेंटेंसेस को चेंज करना भी सीख लीजिए। चलिए इसमें देखिएगा, आई सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड, सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे और यू का योर बना रहेगा। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर नेवर चेंज्ड, ये कभी नहीं बदलते। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लेते हैं। हालांकि अभी हम बेसिक से सीखेंगे, लेकिन एक सेंटेंस को एग्जांपल के तौर पर, आई यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया, आई के लिए। इट्स योर सब्जेक्टिव केस, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, तो हम इसे हटा देंगे और आई का सब्जेक्टिव केस रख देंगे। आई का सब्जेक्टिव केस आ ही होता है। अरे वाह, आई लाइक, टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा। योर इज योर पॉजेसिव केस, तो यू का पॉजेसिव केस फिर से योर आ जाएगा। योर सजेशंस, तो ये आपका सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट में। फुल स्टॉप का यूज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे। हम अगले और भी सेंटेंसेस को, ऊपर वाले सेंटेंस को समझते हैं कि इसे कैसे बनाना है। ये तो काफी जल्दी में हो गया था। इसमें लिया कि यू टोल्ड मी, दिस वन योर सेंटेंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव टू टेक दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी इज योर सब्जेक्टिव केस। आपने प्रोनाउन में सीखा था कि ये सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसे हटाना है। यहाँ पर यू का सब्जेक्टिव केस लाना है। यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। लाइक will be changed into life because of tense change. You आपका अगर beginning में आता है तो सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन मेन वर्ब के बाद अगर होता है ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर मी का ऑब्जेक्टिव केस रखना है। मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट फॉर नेक्स्ट।